इसलिए मेलिक एसिड, फिर स्टेरिक और माइलेस्टिक पर व्यक्ति के शरीर में प्रभाव जाएगा। अभी पर्यावरण में जाएगा तो कैसा होगा, ये तो अभी शोध का विषय हो सकता है, लेकिन शरीर में जाएगा तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का नियंत्रक लिखा है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या हुआ? और फिर वायुमंडल से पर्जन्य मंडल तक चल जाते हैं, तो ये अलग विषय होगा, वो अलग हो जाएगा। तो एक तो अब यज्ञ का आपके सामने समझ के आ गया कि अग्नि में घी के हवन, घी हवन नहीं, समिधा दहन, घी हवन, जड़ी बूटी यजन, 3 हो गए ना। समिधा दहन, घी हवन, जड़ी बूटी यजन से रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत दहन, आसवन, ऑक्सीकरण, ध्वनिकरण और ध्वनिकरण भी, मंत्रोच्चारण से ध्वनिकरण की प्रक्रिया से ये सभी मंत्रोच्चारण ध्वनिकरण के द्वारा सुगंधी, स्फूर्ति और शांति तीनों प्रदान करने वाला हमारा यज्ञ बनता है, यज्ञ का विज्ञान बनता है। ये यज्ञ का हवन का एक छोटा रूप, समग्र एक स्वरूप आ गया आपके पास सामने। तो गौ घृत के हवन से ये प्रभाव हम लोग मानते हैं, इसलिए लिखा घी कोलाइडी वेहिकल का काम करता है। कोलाइडी कणों को 8 कण एक हुए हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिक उनके सूत्रों को, कुछ ग्रंथों को लिखकर यज्ञ विमर्शकार ने लिखा कि घी कोलाइडी कणों को लेकर के भागता है। तो घृत को भी सुसंस्कारित नहीं नहीं अच्छा बोलो मैं। हाँ जी, ओम। वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद सुनो व सुनाया करो, वेद सुनो व सुनाया करो, तन मन से चाहूं और सदा, वेद का डंका बजाया करो, जीव कहाँ से जग में आवे,
लौट कहाँ फिर जाए। ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, वेद हमें समझाए। सबको यही समझाया करो, सबको यही समझाया करो। वेद सुनो वा सुनाया करो, वेद पढ़ो वा पढ़ाया करो। नर और पशु में अंतर क्या है, किसने ये जगत बनाया। नर और पशु में अंतर क्या है, किसने ये जगत बनाया। मानव जीवन क्यों मिलता है, वेदों में दर्शाया। भरम सभी ये मिटाया करो, भरम सभी ये मिटाया करो। वेद सुनो व सुनाया करो, वेद पढ़ो व पढ़ाया करो। वेद सिखाए सब दुनिया में, क्या जीना क्या मरना। वेद सिखावे इस दुनिया में, क्या जीना क्या मरना। मात पिता गुरु इष्ट जनों की, विधिवत सेवा करना। मात पिता गुरु इष्ट जनों की, विधिवत सेवा करना। भक्ति में मन को लगाया करो, भक्ति में मन को लगाया करो। वेद सुनो व सुनाया करो, वेद पढ़ो व पढ़ाया करो। वेद ज्ञान है परमेश्वर का, ऋषि मुनियों का प्यारा। वेद ज्ञान है परमेश्वर का, ऋषि मुनियों का प्यारा। सारे जगत में सबसे ऊंचा, वैदिक धर्म हमारा। पथिक ये नारा लगाया करो, पथिक ये नारा लगाया करो। वेद सुनो व सुनाया करो, वेद पढ़ो व पढ़ाया करो। तन मन से चाहूं और सदा, वेद का डंका बजाया करो, वेद का डंका बजाया करो। वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद सुनो व सुनाया करो। धन्यवाद जी समझ देने के लिए। एक भजन मैं ले लूं है। चलिए, सबको नमस्ते। बहुत पुराना भजन है, नित्य कर्म विधि में। आवाज जा रही है?
आ रही है। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो शीघ्रे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। भूली है हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुधि नाहि विसारे हो। उपकारन को कछु अंत नहीं, उपकारन को कछु अंत नहीं। छिन ही छिन जो विस्तारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी, महाराज महामहिमा तुम्हारी। समझे बिरले बुधवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधि, शुभ शांति निकेतन प्रेम निधि। मन मंदिर के उजियारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम नाथ हमारे हो। यही जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुमको सो प्रभु पाए प्रताप हरि, तुम सो प्रभु पाए प्रताप हरि। कहीं के अब और सहारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं। तिनके तुम ही रखवारे हो। तिनके तुम ही रखवारे हो। सबको नमस्ते। और जगह खाली है मुनि है? और सुनाना है? चलिए कुछ मिनट के लिए मैं, कुछ मिनटों के लिए मैं कुछ बोलूं है। समय जो खाली है उसकी पूर्ति के लिए थोड़ी सी मैं बात करूं ये पर। हाँ थोड़ी ये पर मैं थोड़ी बात योगदान तो दे सकते हैं, पर कोई क्लिप लगा दो तो अच्छा है प्रज्ञानंद जी की।
हाँ, तब तक उस समय को मैं पूरा कर रहा हूं। मनुस्मृति में आया हुआ है, अग्निहोत्रम च जुहुयात आदि अंतो द्युनिषु दर्शेन चर्दमासान्ते पौर्णमासेन एवहि। प्रातः काल और सायंकाल यज्ञ करना चाहिए हर परिवार को। प्रातः काल सायंकाल नहीं हो पाता है तो अर्धमास अमावस्या के दिन यज्ञ होवे, और अमावस्या के दिन भी यज्ञ न कर पावे तो पौर्णमासेन एवहि। पौर्णमासी जो माघ पूर्णिमा बीती है, इस तिथि को हर परिवार में यज्ञ अवश्य ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हर व्यक्ति 25 से 30 किलो ऑक्सीजन प्रतिदिन लेता है और इतना ही कार्बन निकालता है, वायु को प्रदूषित करता है। इस प्रदूषण को शरीर की शुद्धि के लिए तो स्नान में है कि डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा ने कहा था कोरोना काल में कि जाति और धर्म के को छोड़ करके ये हाँ ला रहे हैं उसको। हाँ, हम बंद कर रहे हैं। अच्छा जी, धन्यवाद। हाँ, लाइव रखिए। स्वामी यज्ञदेव जी का प्रवचन। ये तो मृत्यु का आंकड़ा है, मृत्यु का आंकड़ा है। जो लोग बीमार होते हैं, दवाई लेते हैं, वो तो कई हजार करोड़ रुपए का खर्च होगा। और ऐसे कितने सारे कारण हैं अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया आदि से जो उत्पन्न होते हैं। और उसमें से आज अभी कुछ समय पहले दिल्ली के एक हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन फैला था, जिसके कारण से रिसर्च की गई। बाद में डॉक्टरों के पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS। ये 80-90 लाख की कुछ मशीनें आती है। और ऐसी ही LCMS जो करीब 2 करोड़ से ज्यादा की मशीन आती हैं। ऐसे अलग अलग वहां पर करीब 500 करोड़ रुपए की लैब है। कितने की? बहुत बड़ी लैब है और कई सारी मशीनें हैं वो सारी। तो उसमें हमने ये जो देव यज्ञ करते हैं उसके धुएं को एनालिसिस किया कि उस धुएं के अंदर क्या चीजें हैं, कितनी कितनी मात्रा में हैं। तो हमें माइक्रो लेवल पर सारी चीजें पता चल जाती है उसमें। महानुभाव, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, यज्ञ के नॉर्मल धूम्र के अंदर 40 से भी ज्यादा प्रकार के एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट्स मिले। कितने? 40 से भी ज्यादा प्रकार के एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट। सामान्य रूप से हम कोई भी धुआं देखते हैं तो क्या कहते हैं? धुआं मानी पोल्यूशन। जो ज्यादा पढ़े हैं वो ज्यादा पोल्यूशन को समझते हैं कि कुछ भी कोई भी चीज जली तो होगा धुआं, धुआं हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि चीजें होगी और वो क्या होगा? पोल्यूशन। उससे हमारा स्वास्थ्य की हानि होती है। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हवन के धूम्र के अंदर मेडिसिनल कंपोनेंट्स हैं। और उस धूम्र को हमने, क्योंकि यज्ञ को एक चिकित्सा के रूप में हम प्रेजेंट कर रहे थे, जब वो इतने सारे मेडिसिनल कंपोनेंट्स हमको प्राप्त हुए, उसके बाद हमने उसमें जब अलग अलग कंपोनेंट्स को एनालाइज किया जाता है कि कौन सा कंपोनेंट्स क्या एक्टिविटी देता है, उसका क्या प्रभाव होता है, उसमें से 13 से ज्यादा प्रकार के ऐसे मेडिसिनल कंपोनेंट्स थे जो माइक्रोबायो, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियों को ट्रीट करना, ठीक करना या उसको पैदा ही नहीं होने देना। जो 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु जिस कारण से होती है, उस बीमारी को पैदा ही ना होने दे, ऐसे वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 13 से ज्यादा प्रकार के। फिर हमने जो 2.25 करोड़ लोगों की जो मृत्यु होती है उसके लिए जो सबसे ज्यादा कारणभूत जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, उसको लिए माइक्रोबायोलॉजी लैब में और उसके ऊपर इस हवन के धूम्र का 5 मिनट एक्सपोजर दिया। कितनी देर? जो हम हवन करते हैं ना देव यज्ञ, तो उसका जो धुआं उठता है उसका 5 मिनट मात्र एक्सपोजर देने से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नष्ट हो गए।
5 मिनट। उसके बाद हमने बैक्टीरियाओं के ऊपर अलग अलग तरीके से कार्य करना प्रारंभ किया। और उसके बाद जहां हॉस्पिटल होता है वहां लोग आते हैं, ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं, तो वहां की बेड शीट, दीवारें, फर्श, वायु, उन सब में बैक्टीरिया आदि की मात्रा बढ़ जाती है और वहां पर सबसे ज्यादा रोगाणु होते हैं। तो साइंटिफिक तरीके से सैंपलिंग करने की पूरी प्रोसेस होती है। हमने एक पूरी टीम बना करके और पूरा लगाया और करना शुरू किया। कई सारे कमरे लिए, कुछ कमरों में हवन किए, किसी में नहीं किए, किसी में ऐसे अलग अलग तरीकों से उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। वो सारी की सारी कई दिन चली और किया गया। और लास्ट में जब डाटा को एनालिसिस किया, आपको जानकर के आश्चर्य और गर्व होगा, जिस घर के अंदर 5 से 10 मिनट यज्ञ हो जाता है वो घर पूरा का पूरा सैनिटाइज हो जाता है। वहां रहने वाले सोफे, गद्दे, पर्दे, गद्दों के अंदर के बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं, रहते ही नहीं है। और एक बार मात्र हवन कर लेते हैं तो उसका 1 महीने तक प्रभाव देखने को मिलता है, माइक्रोबाइल इफेक्ट। एक बार हवन किया तो उसका जो माइक्रोबाइल इफेक्ट होता है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगते हैं, फिर कोई 15 दिन, कोई महीना। तो हवन करना का प्रभाव जो होता है वो 1 महीने तक होता है। 1 महीने तक वहां पर वो बैक्टीरिया आदि नहीं उत्पन्न होते, उतना प्रभाव उसका देखने को मिलता है। और उसके बाद हमने IIT रुड़की के साथ मिलकर के और कहीं उसमें डीप लेवल पे कार्य होता है कि ये क्यों हुआ। जैसे कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और कोई बैक्टीरिया था और मर गया तो क्यों मर गया। तो उसमें प्रोटीन लेवल पर, DNA लेवल पर, बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर के एनालिसिस किया जाता है कि इस धुएं के अंदर क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या तत्व है, क्या पार्टिकल है, वो कैसे उसके ऊपर कार्य किए, क्या कारण से उसको ग्रो नहीं होने दिया, या किस कारण। वो बहुत माइक्रो लेवल पर रिसर्च होती है, वो सारी चीजें भी की है। और कई सारे अलग अलग कैटेगरी के रिसर्च किए गए, सारे डाटा को एनालिसिस किया गया और उसके बाद उसको एक रिसर्च पेपर के रूप में ला करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जहां पर हम कहते हैं ना एलोपैथी की जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रिसर्च पेपर प्रकाशित किए जाते हैं, ऐसे हाई इंपैक्ट वाले रिसर्च जर्नल्स के अंदर हमने इस अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इस पेपर को भेजा और वे एक्सेप्ट हो चुका। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा जो यज्ञ है वो एक साइंटिफिक विद्या है। यज्ञ के अंदर जो हम जड़ी बूटियां, औषधियां, अन्न, गाय का घी आदि आहूत करते हैं, तो उससे 40 से भी अधिक प्रकार के एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट जनरेट होते हैं, वायु में आ जाते हैं। वो वायु जब गति करती हैं तो वो उस वायु के संपर्क में आने वाली जो अन्य वायु है, उस वायु के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, सरफेस के ऊपर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हैं, या सोफे, गद्दे, पर्दे, जो भी चीजें, उन सब को, जैसे हम कभी कोई सफाई भी करें तो अभी कोने छूट जाएंगे, कोई चीज तो छूट जाएगी, लेकिन यज्ञ कर दिया तो वो तो वायु रूप में आ गए और वायु तो हर एक कोने तक प्रवेश पा जाती है। इससे बड़ा क्लीनर कोई है ही नहीं, इतनी अच्छी प्रकार से सफाई हो जाती है। और ये माइक्रोबाइल इफेक्ट ये तो देता है। फिर उसके बाद कोरोना काल में और कई सारे अलग अलग रिसर्च करने लगे। उस समय पहले तो शुरुआत में जब आया तो वैसे ही प्रयोग करते थे कि भाई हवन करो, हवन करने से बैक्टीरिया आदि दूर होते और उससे लाभ होता ही है, तो अंधे में कर रहे थे उस समय और सबको प्रेरणा भी करते। और कितने सारे केस, हमारी आदरणीय बहन पल्लवी जी करके थी मुंबई में, हमारे डॉक्टर तारा सिंह जी, आचार्य जी से ही उन्होंने यज्ञ चिकित्सा सीखी है। डॉक्टर तारा सिंह जी वो आने वाले थे ना, हाँ आने वाले थे, पता नहीं कैसे वो किसी कारण से नहीं आ पाए। तो वो मुंबई में 20-25 वर्षों से वो वैदिक आरोग्य केंद्र करके एक केंद्र चलाते हैं और वहां यज्ञ से ही चिकित्सा करते हैं। कितनी बड़ी गर्व की बात है, 25 सालों से। और वहां पर सामान्य लोग तो आते ही आते हैं, जो बड़े रोग के रोगी हैं वो भी आते हैं और मुसलमान भी आकर के वहां यज्ञ चिकित्सा करवाते। मुंबई जैसे शहर छुप करके लोग देख ना ले, क्योंकि उनके
संप्रदाय के लोग जो होंगे वो विरोध करते हैं, वो सब करते हैं, तो छुप करके आते हैं, हवन करते हैं, और छोटे छोटे रोगों से लेकर बड़े बड़े रोगों को उन्होंने ट्रीट किया है, ठीक किया है। कोमा के रोगी है, कैंसर के पेशेंट है, और भी बहुत सारे लोगों को उन्होंने ट्रीट किया। तो मैं आपको बता रहा था कि वहां पर जो तारा सिंह जी चिकित्सा करते हैं, उस चिकित्सा में जो अलग अलग प्रकार के रोगी हैं, उन सारे रोगियों के ऊपर यज्ञ का प्रभाव देखने को मिलता है हमें। और इस हवन से, यज्ञ से जो मेडिसिनल कंपोनेंट्स जो जनरेट होते हैं अलग अलग, उस अलग अलग मेडिसिनल कंपोनेंट्स का जो प्रभाव है वो अलग अलग तरीके से हमें प्राप्त होता है। तो वहां पर जो वो चिकित्सा करते हैं, वो कितने सारे अलग अलग प्रकार की जो स्टेज के रोगी होते हैं, वो हर स्टेज के रोगियों को ट्रीट करना, मानिए ये सामान्य विद्या नहीं है, सामान्य चीज नहीं है। कोई रोगों को, एक तो सामान्य रोग को ठीक करना, एक जो बड़ा रोग होता है उसको ठीक करने के लिए बहुत ही अलग प्रकार की स्थिति चाहिए, अलग प्रकार की वो चाहिए। तो उस समय हमें कुछ ऐसा नहीं था, बस सामान्य रूप से ऐसे ही यज्ञ करा देते थे। और उस समय कोरोना काल में डॉक्टर साहब का फोन आया कि स्वामी जी यहाँ पर एक डॉक्टर पल्लवी करके हैं और एक बहुत बड़ा एलोपैथी का हॉस्पिटल वो चलाती हैं, और वो लोगों को ट्रीट करते करते वो खुद बीमार हो गई है। और उस समय वो यज्ञ को जानती थी, उनको यज्ञ करने के लिए कहा, यज्ञ की सारी सामग्री, ये सारी चीज उपलब्ध कराई, और उस समय उन्होंने किया और वो ठीक हो गई बिल्कुल। बड़ी बड़ी डॉक्टर है, वरिष्ठ डॉक्टर है, उनके स्वयं के हॉस्पिटल के अंदर हजारों लोग एडमिट हैं और बीमार हो गई थी। और वो जो ट्रीटमेंट दे रही थी उससे लोग ठीक नहीं हो रहे थे, खुद भी उनको भी विश्वास नहीं था। उन्होंने यज्ञ किया और ठीक हो गई। और जब वो स्वयं ठीक हुई, उन्होंने अपने हॉस्पिटल में भी वो यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया सारे रोगियों को, तो कई सारे लोगों को और लाभ हो गए। ऐसे हमारे आदरणीय भाई सुरेश भाई जी यहाँ पर बैठे, उनके ही साथी बिजनेस पार्टनर हेमंत भाई जी, उनको भी ऐसे ही कोरोना हो गया, उनको भी यज्ञ कराए, बिल्कुल ठीक। और ऐसी कितनी सारी घटनाएं हैं, कितने सारे अलग अलग केसेज हैं। और एक तो ऐसा केस हमारे सामने है, तेलंगाना रुद्रपुर का, हमारे आदरणीय भाई विश्वनाथ महाजन जी करके थे, उनके पास में रहने वाले एक व्यक्ति है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं। उनको कोरोना इतना शरीर के अंदर फैल चुका था कि पूरी तरह से शरीर बेकार हो चुका। जो दवाइयां दी गई, हॉस्पिटल में थे, उनके स्वयं के परिवार के लोग उनकी खबर लेने के लिए नहीं जाते थे हॉस्पिटल पे। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस हो गया। जब ब्लैक फंगस हुआ, मस्तिष्क के अंदर, आंखों से फैला था मस्तिष्क के अंदर, तो यहां से कुछ होल करके और ड्रेसिंग करके हर 5-7 दिन में एक बार निकालते थे, 5-7 दिन में एक आध बार निकालते थे, और वो ऐसे ही जीवित थे। और डॉक्टर ने बिल्कुल ऐसी अंतिम स्थिति घोषित कर दिया था कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। और उनको आंखों से देखना बंद हो गया था, मस्तिष्क में भी पूरा काफी, मतलब काट काट करके निकाल चुके थे मस्तिष्क के अंदर से, और बहुत ही खराब स्थिति, उसको किसी प्रकार का वो नहीं था। और उस समय डॉक्टर ने जब मना कर दिया था, उस समय उनको कफेष्टि हवन सामग्री से उनको हवन कराया था। और ऐसा आश्चर्यजनक उनको प्रभाव देखने को मिला, जो डॉक्टर ने मरने के लिए छोड़ दिया था, वो पेशेंट कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस दोनों से बाहर आ गया। पूरी चमड़ी काली हो गई थी, पूरा मस्तिष्क खोखला कर दिया था, और आंखों से देखना बंद हो गया था, फिर वापस रिकवर कर गए। और आज भी वो जीवित है, आज भी। और उनके हमने वीडियो भी सब बनाए हुए, वो यज्ञ दर्शन पतंजलि का एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर यज्ञ की सारी चीजें हमने दी है, तो वहां पर आप देखेंगे तो अभी भी हमने ये वीडियो आदि सब बना करके वहां पर डाले। तो बहुत ही बड़े रूप में उसमें प्रभाव देखने को मिला अलग अलग रोगों में। और उसी समय से हम यज्ञ के द्वारा कोरोना वायरस, क्योंकि हमारे पास उस लेवल की लैब है, उस लेवल का सारी चीजें हैं, तो उस समय हमने कार्य करना प्रारंभ किया था कि यज्ञ के माध्यम से कैसे कोरोना वायरस और ये सारी चीजें हो। तो पहले हमने लिया निमोनिया। निमोनिया सबसे
हैवी होता है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए उसकी परमिशन के लिए पहले उसके नीचे लेवल का कोई काम हो वो हमारे पास होना चाहिए। जैसे कोई योग्य व्यक्ति को हम भर्ती करते हैं तो ऐसे कहते हैं कुछ कार्य किया है तो उससे आगे काम एक स्टेप करा सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं किया है और उसको सीधा कहीं बड़े पद पे बिठा देता आगे पीछे हो जाता है। तो ऐसे किसी भी लैब को काम करने के लिए एक एक परमिशन के लिए एक एक लेवल का काम करता है, तो उसके आगे लेवल की उनको परमिशन दी जाती है। पहले हमने निमोनिया के टेप बैक्टीरिया आदि लिए और उसके ऊपर काम करना, उसको हेवी रोग कहा जाता है। तो निमोनिया को हम 100% ट्रीट कर पाए, ठीक कर पाए। उसके बाद हमने टीबी के बैक्टीरिया लिया और टीबी के ऊपर काम करना शुरू किया, टीबी के सेल्स लिए उसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसके ऊपर भी बहुत सफलतापूर्वक बहुत अच्छे। वैसे ही हमारे कुंदनलाल अग्निहोत्री करके उन्होंने टीबी के ऊपर बहुत बड़ा पहले कार्य किया था, मध्य प्रदेश में, शायद मध्य प्रदेश के जबलपुर में। वहां पर उन्होंने जिस समय टीबी का रोग बड़ी मात्रा में फैला था उस समय, जब जैसे कोरोना काल में कुछ भी दवाएं दे देते थे और वो करते थे, उसी प्रकार की उस समय कोई स्थिति थी। उस समय टीबी रोग था और उस समय उन्होंने यज्ञ के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट दिया था, उसके ऊपर अनुसंधान करने का प्रयत्न किया था। फिर उसमें उन्होंने कुछ घी के भी, जैसे गाय का घी, भैंस का घी और वेजिटेबल घी आदि से भी हवन करके और क्या प्रभाव होते कैसे होते वो भी उन्होंने उस समय काम किया था। और उसमें भी उन्होंने कहा था कि गाय के घी से सबसे उत्तम रिजल्ट आए थे, भैंस के घी से सामान्य वो हुआ था और वेजिटेबल घी से और ज्यादा बीमार हो गए थे लोग, मतलब जो उन्होंने स्टडी की और उसमें बताया। तो ऐसे काफी सारी अलग अलग स्टडी की थी और अलग अलग लेवल की टीबी के लिए अलग अलग हवन सामग्रियों की मात्रा, हवन सामग्रियों का चयन, वो सारी पूरी एक बुक ही उन्होंने बनाई है उस समय। और उन्होंने भी टीबी के ऊपर काफी सारी चीजें स्पष्टता की थी। हमने जब कार्य करना प्रारंभ किया तो वही कफेष्टी हवन सामग्री से आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ टीबी को ट्रीट कर पाए, ठीक कर पाए हवन से। और उसके बाद हमने कोरोना वायरस के ऊपर कार्य करना प्रारंभ किया। उसके बाद ब्लैक फंगस के ऊपर कार्य करना शुरू किया। और हमारे लिए गर्व की बात है कि जैसे सेल एंड कल्चर से लेकर के ह्यूमन ट्रायल पर्यंत ड्रग एंड डिस्कवरी की पूरी जो अनुसंधान की जो चैनल होती हैं उसको फॉलो करते हुए पूरे वर्ल्ड में पहली बार साइंटिफिक रूप से यज्ञ के द्वारा निमोनिया, टीबी, कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस को ट्रीट करना और उसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च पेपर के प्रकाशन का काम पतंजलि ने किया है। आज हम कभी भी कोई ऐसा रोग बड़ा आता है तो ठोक करके हम यज्ञ करा सकते हैं, कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यज्ञ से ठीक होता है। आज हमारे पास कहने के लिए बातें, उस समय क्या था, हमारे पास अनुसंधान नहीं था लेकिन प्रत्यक्ष रिजल्ट तो थे ही। प्रत्यक्ष रिजल्ट सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। जो व्यक्ति बीमार है, कोरोना हो गया, यज्ञ किया और ठीक हो गया, इससे बड़ा और क्या प्रमाण होता है। लेकिन साइंटिफिक रूप से नहीं होने के कारण सरकार भी स्वीकार नहीं करती है और भी सिस्टम होते हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन आज भारत के पास एक बहुत बड़ी विद्या का भी साइंटिफिक वैलिडेशन भी है और साइंटिफिक रूप से उसको प्रूव भी कर चुके हैं। और जैसे आचार्य श्री जी जब बता रहे थे सुबह के सेशन में जनपद विध्वंसोध्याय, उसमें क्या होता है, पूरे जनपद के जनपद उखड़ जाते हैं, मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे प्लेग आ गया, टीबी आ गया, अभी कोरोना आ गया। तो इस प्रकार के रोग जब एकदम से जब फैलते हैं तो पूरे के पूरे जनपद के जनपद जाते हैं, बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु हो जाती है, बड़ी मात्रा में जनसंख्या कम हो जाती है। तो उसको एक अध्याय, एक प्रकरण के अंदर ही आयुर्वेद में जनपद विध्वंसोध्याय, कि उसमें पूरे जनपद के जनपद उखड़ जाते हैं, ऐसे रोग आते हैं। तो ऐसे रोग आते हैं तो उस समय जो ट्रीटमेंट के रूप में, चिकित्सा के रूप में जो कार्य किया जाता है वो बड़े यज्ञ, जैसे भेषज यज्ञ वायते ऋतु संधि सुप्रयुजनते, जो आचार्य जी ने बताया कि ऋतु संधि जब आती हैं तो उस समय भी बड़े रूप में रोग आते हैं। जो ऋतुओं का संधि काल होता है, सर्दी, जुकाम, बुखार, कुछ अलग अलग रोग होने लगते हैं ना। और आप उस समय हॉस्पिटल पे जाओगे तो भरा मिलेगा, होते सारे छोटे छोटे रोग, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में लोगों में वो रोग फैलते हैं। तो वो भी एक प्रकार की आपदा ही है। तो उस समय भी ऐसे बड़े यज्ञ करने से वातावरण पहले से ही ट्रीट और ठीक हो जाता है और उस वातावरण का
प्रयोग करते हैं तो वो रोग आते ही नहीं। ये है अनागत रोगों की ट्रीटमेंट। क्या है? अनागत रोगों जो अभी आए नहीं है, आने वाले हैं। निश्चित है हर साल संधि काल में इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़ रोगी आते हैं हॉस्पिटल में, उसके बिना नहीं आते हैं। संधि काल में वो रोग हो ही रहा है, सर्दी जुकाम बुखार कुछ कुछ, तो वो रोग आए ही ना। वो उपाय है ये बड़े यज्ञ। क्या है उसका उपाय? ही यज्ञ। तो इसलिए ऋतु संधि काल में यज्ञ किए जाते हैं। ऐसे ही जैसे बड़े रूप में जब वो होता है तो धूमे अनिले वा विषम प्रयुक्ते खगाहा समार्ता प्रपंति धूमो। तो ये आयुर्वेद के अंदर एक और प्रकरण मिलता है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि वातावरण हो गया है दूषित। क्या हो गया है? तो उसका कैसे अनुमान लगाएं? तो वहां का धूमे अनिले वा, कहीं धूम हो गया, वायु दूषित हो गई, तो उसके कारण जब वायु दूषित हो जाती है तो क्या होता है? तो वहां पर रहने वाले लोगों के गलों में जलन होती है, नासिका में जलन होने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है, आंखों में आंसू आने लग जाता है, श्वास लेने में तकलीफ होने लग जाती है, पंछी उड़ते हुए बहुत जल्दी से थक जाते हैं या गिर जाते हैं। ऐसे ऐसे कई सारे लक्षण होते हैं। और ऐसे ऐसे होता है तो समझिए अब वायु दूषित हो गई है, प्रदूषित हो गई है। तो उस समय क्या करें? तो उस समय भी लाक्षादि कई सारी अलग अलग औषधियां बताई, उन औषधियों से हवन और धूपन करके उस वायु को ट्रीट और ठीक करने के लिए लिखा हुआ है आयुर्वेद के अंदर भी। मानी जिसको हम प्रदूषण कह रहे हैं, उस प्रदूषण का इलाज भी धूम्र। मानी धूम्र का इलाज धूम्र से, जैसे कहते हैं ना विष का इलाज विष से, कांटे को कांटे से काटते हैं, तो ऐसे ही ये धूम्र का इलाज धूम्र से होता है। हम जब ये चिकित्सा के रूप में यज्ञ को लेकर के आते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही होता था बड़े बड़े लोगों का, पढ़े लिखे लोगों और साइंटिस्ट लोगों का खास करके। कोई भी चीज जली तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि चीजें बनेगी। वो बनी तो वो धुआं कोई काम का, उससे तो पोल्यूशन हुआ, पोल्यूशन से तो और रोग होंगे, ठीक होने की तो दूर की बात है। महानुभाव, उस समय हमने पहला काम किया था सेल कल्चर के ऊपर कि लंग्स के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसको लिए, और कोई भी दवाई जब बनती है तो उसको डोज एंड डिपेंडेंट तरीके से चेक किया जाता है कि इसका प्रभाव, ये दवाई किस ऑर्गन्स के लिए बनाई जा रही है और उस ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं उसके ऊपर क्या रिएक्ट करती है और कितनी मात्रा में रिएक्ट करती है, अच्छा बुरा क्या, वो सब चेक किया जाता है। उसमें जब इसको चेक करने के लिए किया गया, हम जो हवन करते हैं तो सीधा जो ऊपर उठने वाला धूम्र कितना गाढ़ा होता है उसको तो हम लेते नहीं, वो तो नॉर्मल वायु के अंदर मिलता है, उसके बाद हम उसको इनहेल करते हैं। लेकिन हम जब देव यज्ञ करते हैं तो सीधे उठने वाला जो धूम्र है उसको आप 18-19 गुना कर दो। कितना? 18 गुना। गाढ़ा जो धुआं होता है उसको 18 गुना। इतना गाढ़ा धुआं सेल्स को देने तक भी एक भी सेल्स डैमेज नहीं हुआ। जो लोग कहते हैं ना कि धुएं से बीमारी होती है, सेल्स डैमेज होते हैं, 18 गुना गाढ़ा धुआं। ये सामान्य गाढ़ा धुआं नहीं होता, बहुत गाढ़ा धुआं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमने उस सेल्स को हटा करके उसके स्थान पे जो बीमार सेल्स होते हैं ना, जैसे निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, कोई और रोग हो गया, तो जो रोगाणु से युक्त जो सेल्स होते हैं, जो बीमार सेल्स है, उसको दिया। महानुभाव, साइंटिस्ट लोग दंग रह गए, वो ट्रीट हो गए, ठीक हो गए। अच्छे सेल्स रखे तो 18 गुना धुआं देने पर भी कुछ नहीं हुआ, और बीमार सेल्स रख दिए तो वो ठीक हो गए। अस्थमेटिक आदि जो या जो ट्यूमर आदि हो जाता है उसके जो सेल्स होते हैं उसको रख दिया तो ठीक हो गई। फिर उसके बाद उसके ऊपर पूरा एक डिटेल से कार्य किया जाता है। वो सारा कार्य करके डोज डिपेंडेंट तरीके से भी यज्ञ के ऊपर कार्य किया गया। और महानुभाव, आज हम निश्चिंत रूप से ये कह सकते हैं कि हर एक धूम्र अलग होता है। क्या होता है? हर कोई धूम्र समान। आप प्लास्टिक जलाएंगे अलग धुआं होगा, रबर जलाएंगे अलग धुआं होगा, पेट्रोल डीजल कोयला आदि जलाएंगे अलग धुआं होगा, कोई कपड़ा जलाएंगे अलग धुआं होगा, आप लकड़ी जलाएंगे अलग, हर चीज का धुआं। इसलिए आपने देखा होगा ये चीजें जब जलती और उसकी गंध आती है तो सबके अलग है। कपड़ा जलेगा तो अलग आएगी, रबर जलेगा तो अलग आएगी, प्लास्टिक जलेगा तो अलग आएगी। जैसे गंध भी अलग आ रही है, ऐसे ही उसके अंदर रहने वाले जो तत्व है, कंपोनेंट्स है, वो भी अलग अलग होते हैं। जैसा रॉ मटेरियल होगा वैसा प्रोडक्शन होगा। क्या? जैसा रॉ मटेरियल होगा वैसा प्रोडक्शन होगा। अच्छी चीज दोगे तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, बुरी चीज दोगे तो
पूरा चीज होगा। अब जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके जो रॉ मटेरियल हैं उसके आधार पे, और अब जो रॉ मटेरियल है वो कई सारे प्रकार के होते हैं। जैसे हम सामान्य रूप से यहां यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में 10 प्रकार की हमारे पास समिधाएं हैं जिसका हम हवन कर सकते हैं। समिधा भी चेंज होने पर उसकी गैसों के अंदर अंतर आता है। हम आहुति दे रहे जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटियों में भी अलग अलग जड़ी बूटियां जो हम आहूत कर रहे हैं उससे अलग अलग तत्व बनते हैं। उसमें भी वो जो जड़ी बूटियां हम आहूत कर रहे हैं उसकी मात्रा यदि कम ज्यादा, जैसे अग्नि की मात्रा बहुत तेज है, अच्छी है, आपने जैसे मुट्ठी भर के डाला और तुरंत जल गया, उसका अलग निकलेगा। अग्निमंद आपने डाला और अग्निमंद हो जाती है ना, कई बार आपने जो लोग यज्ञ कर रहे हैं उनको अच्छा पता चलेगा कि आपने आहुति दी और अग्नि थोड़ी सी मंद हो जाती है और थोड़ा सा वो होने लगता है, उस समय अलग प्रकार के कंपाउंड है, वही तत्व जो डाल रहे हैं रॉ मटेरियल, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो जाने के कारण, जलने की प्रक्रिया चेंज होने के कारण भी वो चेंज हो जाते हैं। और हर एक जड़ी बूटी को अलग अलग जलाने पर अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छे ही द्रव्य निकलेंगे लेकिन सब में अलग अलग निकलेंगे, अलग अलग जड़ी बूटियों से, अलग अलग समिधा से भी अलग अलग तत्व निकलेंगे। तो ऐसे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमने हजारों परीक्षण किए, कितने, कोई 1000 किए होंगे, कि अलग अलग चीजों को जला करके अलग अलग टेम्परेचर पे जला करके क्या कैसे, और पूरा अनुसंधान करके। और जैसे हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, दवाई लेते हैं, तो दवाई के लिए हमारे शरीर में जो बीमारी है उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए पार्टिकुलर एक कंपोनेंट्स होता है, एक तत्व होता है कि ये तत्व इतनी मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो वो इस बीमारी को ट्रीट करेगा। हम जब दवाइयां खाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, कोई भी द्रव्य के अंदर वो कंपोनेंट उससे आइसोलेट कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कर लेते हैं और उसी को घनीभूत करके हमें दे देते हैं। जब उसका घनीभूत रूप दिया जाता है स्पेशल कंपोनेंट्स का, उसके कारण से उसका होता है साइड इफेक्ट। क्या होता है, जैसे एलोपैथी की दवाई जो हम खाते हैं उसमें क्या होता है कि भाई एक तत्व जिस किसी भी द्रव्य से सबसे सस्ता मिल गया, किसी को मछली से मिल गया, किसी को किसी चीज से मिल गया, किसी को किसी चीज से, किसी को हड्डियां, वो वहां पर कुछ नहीं देखा जाता है एलोपैथी में। जिस चीज से के अंदर वो कंपोनेंट सबसे ज्यादा और सस्ता मिल जाता है वहीं से वो आइसोलेट कर लेते हैं और उसी को घनीभूत करके एक टेबलेट के रूप में हमें दे दिया जाता है। अब उसको जब हम लेते हैं तो वो उसकी मात्रा हमारे शरीर के अंदर एकदम से बढ़ जाती है, उस कारण से वो रोग ट्रीट हो जाता है, लेकिन उसके स्थान पे दूसरे 10 रोग पैदा हो जाते हैं। जबकि आयुर्वेद में क्या होता है, पूरी जैसे अश्वगंधा, सतावर या कोई भी जड़ी बूटी को पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। जब वो पूरा का एब्स्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके अंदर अब एक तत्व नहीं है, मल्टीपल 5, 10, 15, 50 जो भी जितना है वो सब उसके अंदर आ चुका है। और उसको जब हम लेते हैं तो वो जो पार्टिकुलर बीमारी है वो तो ट्रीट होती ही होती है, उसके साथ साथ अन्य भी जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उसको भी ट्रीट कर देता है। जैसे वो साइड इफेक्ट देता है, ये साइड बेनिफिट देता है। ये दोनों के अंदर कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा सा अंतर होता है। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसके अंदर भी जो औषधियां दे रहे तो उसके अंदर पर्टिकुलर जो मेडिसिनल कंपोनेंट्स उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए चाहिए वो अलग अलग जड़ी बूटियों में अलग अलग मात्रा में है। तो जिस जड़ी बूटी को जलाने से सबसे ज्यादा वही कंपोनेंट निकलते, ऐसे जो 5, 7, 10 तत्वों को एकत्रित कर दिया, वो बन गई एक हवन सामग्री। अब उससे फिर हवन करके देखते कि अब जो तत्व हमें चाहिए था वो क्या सबसे ज्यादा है, और वो जो सबसे ज्यादा होता है वो हमारा सबसे मेन रोग के ऊपर टारगेट करता है। लेकिन उसके साथ साथ 5, 10, 15, 20, 25 से लेकर के 50 कई सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो साइड कंपोनेंट होते हैं। जैसे पूज्य आचार्य जी अभी बता रहे थे ना, जो 0.2% है, 0.1% है, आधा % है, या थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा है 25% है, 10% है, 12% है, 11% है, जो सबसे ज्यादा है, ऐसे जो 3 कंपोनेंट 4 कंपोनेंट चाहिए वो सबसे ज्यादा जिसमें मिल जाए उसका एकत्रीकरण उस प्रकार से मिलन करके सामग्री बनाते हैं। क्या करते हैं, अब उस सामग्री से जब हम हवन करते हैं तो वातावरण के अंदर वो जो स्पेशल कंपोनेंट्स हमें चाहिए था उसकी मात्रा है काफी, और उस वायु को जब हम इनहेल करते हैं श्वसन के माध्यम से तो वो हमारे लंग्स के माध्यम से एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है, अभी तक आपने एक चीज सुनी होगी, हम श्वास के माध्यम से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ही अधूरा सत्य है।
महानुभाव, श्वास के माध्यम से हम केवल ऑक्सीजन ही नहीं, वातावरण के अंदर जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों को लेते भी हैं और लेते ही नहीं है, एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? जैसे समझने के लिए उदाहरण के साइंटिफिक रूप से तो प्रूव हो चुका है, लेकिन हमारी चित्तवृत्ति से बाहर की चीजें या हमें नहीं पढ़ाया गया या हमारी जानकारी में केवल इतना ही दिया गया कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में अभी कई सारी रिसर्च रिपोर्टों के बारे में सुबह में मैंने बताया, 2 साल से लेकर के 6 साल की आयु कम हो जाती है। WHO खुद कहता है 70 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। यदि हम खाली ऑक्सीजन ही ले रहे हैं और कोई चीज को नहीं ले रहे हैं, तो कितने भी प्रदूषण वाले वातावरण में चले जाएं, हमें तो ऑक्सीजन लेना है, बाकी चीजों को वापस छोड़ देना, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर होना नहीं चाहिए। लेकिन 2 से 6 साल की आयु कम हो रही है, 70 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है। इसका मतलब उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ रहा है। उसको छोड़िए, ये तो गैस फॉर्म में बात हो गई। आपकी सबकी जानकारी में होंगे, कुछ साल पहले दिल्ली में एक कानून बनाया गया था कि डीजल वाली गाड़ी आप नहीं चला सकते, बना था। उस समय एकदम से पेट्रोल की गाड़ियां बढ़ी। उस समय ई व्हीकल उतने नहीं थे, तो पेट्रोल की गाड़ियां बढ़ी। जैसे ही पेट्रोल की गाड़ियां बढ़ी, अगले ही साल में उस काल के अंदर जो रिपोर्टें प्रस्तुत की गई उसमें प्रस्तुत किया गया कि लेड की मात्रा दिल्ली के वातावरण में सबसे ज्यादा है। लेड क्या होता है? जब पेट्रोल पिस्टन के अंदर जलता है, पिस्टन को धक्का देना होता है, तो दबाव के साथ जलता है पेट्रोल। कैसे जलता है? दबाव के साथ, क्योंकि जला तो तुरंत उसको पिस्टन को धक्का देना होता है। तो दबाव के साथ जब जलता है तो वो हल्का कच्चा रह जाता है, और कच्चा रहने के कारण लेड की मात्रा सबसे ज्यादा जनरेट होती है। ये एक प्रकार का हेवी पार्टिकल होता है और कई सारे प्रकार के रोगों को, और खास करके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को पैदा करने वाला होता है। जो ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम होता है ना, न्यूरॉन से संबंधित MND या ब्रेन से संबंधित कार्य करना बंद कर देता है, जिसके कारण शरीर के अलग अलग पार्ट काम करना छोड़ देता है। आज भी बहुत सारे लोगों को बहुत ब्लूबेरी सिंड्रोम जो कहा जाता है, आज जो एक कोरोना की तरह ही बहुत भयंकर रूप से शुरू हो रही बीमारी है। अभी हमारे एक भाई भी अपने यहाँ पर आए हैं, अपने यहीं अहमदाबाद में अपना पतंजलि का चिकित्सालय आदि चलाते हैं, और उनको ही ऐसे हो गए ये। और कितने ही लोगों को, एक अभी मैं यहाँ आया ना, उससे पहले एक माता जी मुंबई से आई, वो मिली, वही रोग ब्रेन से संबंधित, न्यूरॉन से संबंधित। क्यों? वातावरण के अंदर लेड की मात्रा बढ़ गई है, आप उसमें रहोगे तो बीमार। और उसके अगली साल की रिपोर्ट वहीं दिल्ली की बताती है कि लोगों के ब्लड के अंदर भी लेड की मात्रा आ गई, और उसका कारण वायु के अंदर जो लेड की मात्रा बढ़ी हुई है उसको बताया गया। महानुभाव, हम खाली गैस तक सीमित है कि लंग्स के माध्यम से श्वास प्रश्वास से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन ही नहीं, उसके साथ जितनी गैसेज अलग अलग तत्व उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं, और उसको तो छोड़िए, आज यहां तक पहुंच गए कि लेड जैसा जो हैवी नैनो पार्टिकल होता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया, वो भी रक्त कणिकाओं के अंदर मिल गया। उसके कारण गांठे, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल अलग अलग प्रकार की बीमारियां, वो सारी चीजें होने लग गई। कहने का अभिप्राय है कि वातावरण के अंदर जो भी चीज होगी उसको हम अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब, श्वसन में लेते ही नहीं है, लेने के साथ साथ एब्जॉर्ब भी करते हैं, और उसका अच्छी चीज है तो अच्छा प्रभाव, और बुरी चीज है तो बुरा प्रभाव भी हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। जैसे वहां पर पॉल्यूटेड चीजें हैं तो उसके कारण से आयु कम हो गई, 70 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसे ही जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, गाय का घी और अलग अलग जड़ी बूटियों से जो हवन करते हैं, उससे जो उत्पन्न धूम्र हैं, उसके अंदर जो गैसेज हैं, उसके अंदर जो मेडिसिनल तत्व हैं, वो हमें वैसे ही लाभ देती है। जैसे एक और दूषित वायु को लेने से मृत्यु हो रही है, तो दूसरी ओर यज्ञ की सुगंधित वायु आवाज गई। से जीवन मिलता है। क्या मिलता है? जीवन मिलता है। मरणासन व्यक्ति भी खड़े हो जाते हैं, और हमने अपनी आंखों के सामने देखे, और आपको आगे
उस प्रकार के केस आदि बताएंगे भी। तो कहने का अभिप्राय है कि जो हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके हमने जब चिकित्सा के रूप में लेकर के जा रहे हैं, तो पहला जो कार्य किया था वो यही किया कि यज्ञ चिकित्सा के रूप में लेके जाने से पढ़े लिखे लोगों में सबसे पहला प्रश्न, कोई भी चीज जली तो धुआं हो गया, धुआं हुआ तो पोल्यूशन हुआ तो उसे रोग होगा। और आयुर्वेद को जब हम देखते हैं तो वायु प्रदूषण का ट्रीटमेंट भी वहां पर उसी को दिया है। जनपद विध्वंसों के रूप में जो आता है वहां पर भी उसका यज्ञ उपाय बताया है। ऋतु संधि काल में बड़े रूप में रोग आ रहे हैं तो उसका उपाय भी यज्ञ के माध्यम से बताया। उन सब चीजों के साथ साथ विशेष रूप से यया प्रयुक्ता चेष्टा राज यक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजित। आयुर्वेद का यह सूत्र कह रहा है, जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग प्रकार की औषध आदि सब चीज कर चुके हैं, उसके बाद भी अब कंट्रोल में नहीं आ रही है, पकड़ में नहीं आ रही है, पकड़ से बाहर हो चुकी है, बेकाबू बीमारी हो चुकी है, तो क्या करे? यया प्रयुक्ता चेष्टा राज यक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम इष्टिम आरोग्यार्थी। जैसे पूर्व काल में ऋषि महर्षि राजे महाराजे वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके बीमारियों को जीतते थे, वैसे ही उस बीमारी को यज्ञ के माध्यम से जीते। कितनी बड़ी बात बताए कि जब सामान्य जो ट्रीटमेंट, 3 प्रकार, जैसे ट्रीटमेंट में जाएंगे ना, कोई बीमार हो गए ट्रीटमेंट में जाएंगे तो 3 प्रकार की चिकित्सा बताई। कितनी? देव व्यपासा, युक्ति व्यपासा, सत्वाजु। देव व्यपासा चिकित्सा यज्ञ, हवन, होम, माला, दान, पुण्य, तीर्थाटन, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। युक्ति व्यपासित जो युक्ति लगते, वात बढ़ा, पीत बढ़ा, कब बढ़ा, कौन सा चीज बढ़ा, किस कारण से हुआ, क्या है, आहार चेक करेंगे, फिर उसके अनुसार औषध, उसकी मात्रा तय करके युक्ति पूर्वक जो दिया जाता है। और इसी प्रकार चीर फाड़ ऑपरेशन आदि करके जो किया जाता है वो तीसरी प्रकार, ये 3 प्रकार की चिकित्सा बताई। और उसमें भी जब ये दोनों चिकित्सा से जब ठीक नहीं होता है, युक्ति व्यपासय और चीर फाड़ आदि करके जो ऑपरेशन आदि करते हैं, उससे भी जब ठीक नहीं होता है, स्थिति बिगड़ चुकी है, काबू से बाहर जा चुका है, अब कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, तो क्या कहा? वेद विहित इष्टिम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते, उस बीमारी को ट्रीट करे। तो इसलिए महानुभाव, हम आयुर्वेद शास्त्र को देखें तो हर स्थिति में, हर स्थान पे अलग अलग रूपों में यज्ञ के द्वारा चिकित्सा, ट्रीटमेंट और उपचार उपाय के रूप में अलग अलग बातें और अलग अलग चीजें बताई गई हैं। और आज साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, जिसमें मैंने आपको एक सामग्री के बारे में बताया कफिष्टि, ऐसे ही अलग अलग रोगानुसार 11 प्रकार की अलग अलग रोगानुसार हवन सामग्री का साइंटिफिक वैलिडेशन कार्य करने का काम भी आज पतंजलि ने किया है, मेडिसिन के तौर पे, कि इस सामग्री से हवन करोगे उससे ये तत्व निकलेगा, उस वातावरण के अंदर रहोगे, इनहेल करोगे तो उससे आपकी बॉडी के अंदर वो एक सेल्स तक वो कंपोनेंट्स पहुंचते हैं और उससे हमारी बॉडी ट्रीट होती है। और वो कैसे होती है वो आगे के सत्रों के अंदर हम और डिटेल से जानेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे, और किस प्रकार से हम स्वयं अपने चिकित्सक या अपने परिवार को हम ठीक रख सकते हैं, बीमारी ना होने दे। पहला के स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, हम अपने परिवार को हम कभी बीमार ही ना होने दें। तो वो विद्या हम यहाँ पर सीखेंगे, जानेंगे और उसके बाद हम स्वयं अप्लाई करके और उसका विशेष लाभ भी उठाएंगे। तो आज अभी थोड़ी सी चीजें आपके सामने रखी, बाकी आगे के क्रम में, आगे के सत्र में हम और आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ ओम शांति शांति शांति। जोरदार करतुल ध्वनि पूज्य स्वामी जी के लिए। इस यज्ञ विज्ञान की पाठशाला की महिमा और गरिमा जैसे जैसे समय व्यतीत होते जा रहा है, मुझे लगता है आपकी उत्सुकता भी बढ़ती जा रही होगी, और क्या क्या आने वाला है, और क्या क्या आने वाला है। ऐसा हो रहा है ना जी? धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी ने विगत 8-10 वर्षों में यज्ञ संबंधित जो अनुसंधान रिसर्च किए अपने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और अन्य जो रिसर्च अन्य स्थानों पे हुए, अन्य रिसर्च करने वाले लोगों के द्वारा, इन सभी जानकारियों को, रिसर्च को अपने हस्तक लेकर के स्वयं भी कई चीजों को उन्होंने रिकन्फर्म भी किया। और इस यज्ञ की चिकित्सा विद्या को, मुख्य रूप से यज्ञ के द्वारा किस प्रकार से मेडिकल कंपोनेंट्स को हम अपने शरीर पे प्रभाव के रूप में देख सकते हैं या उसका सदुपयोग कर सकते हैं,
क्योंकि ये एक पूजा पद्धति या नित्य कर्म के रूप में तो ऋषियों ने प्राचीन काल से ही हमें दी हुई है विधा। अब उस विधा का व्यवहारिक लाभ प्रतिदिन के जीवन में हम इससे कैसे लाभान्वित हो, जिससे ये आने वाली पीढ़ियों को हम विरासत में दे करके जाएं। आप क्या मानते हैं कि आज जो वर्तमान में हमारी समस्याएं हैं, मेडिकल जो स्टेटस हमारा अभी बना हुआ है, जो वैश्विक चुनौतियां शारीरिक व्याधियों को लेकर के दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, वो क्या आने वाले समय में कम होगी या और बढ़ेंगी? क्या मानते हैं आप? और बढ़ेगी? ये स्वार्थी और प्रकृति का दोहन करने की जो मानवीय वृत्तियां हैं हमारी, वो दिन प्रतिदिन और अधिक बढ़ती चली जा रही है, जिसे हम विकसित विज्ञान कहते हैं, मॉडर्न साइंस कहते हैं। वो केवल लाभ के ऊपर टिका हुआ है। उससे प्रकृति का किस प्रकार से दोहन हो रहा है, किस प्रकार से जीव संस्कृति उससे प्रताड़ित हो रही है, इस पे कोई विशेष चिंतन नहीं किया जा रहा। इन सारी समस्याओं से ऐसे और गंभीर चुनौतियां रोग के रूप में हमारे सामने आने ही वाली है। उससे बचने का एक उपाय यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देकर के जाएंगे, तो महानुभाव यज्ञ को प्रतिदिन अपने जीवन का अभिन्न अंग बना करके हम स्वयं भी स्वस्थ रह सकते हैं, आने वाली स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण भी कर सकते हैं। ये कोई सामान्य विद्या या सामान्य परंपरा नहीं है। इसको इस प्रकार से समझें और उसे तदनुसार श्रद्धा से जुड़ें। यही भावों के साथ जिनकी विशेष प्रतीक्षा हो रही है, वही क्रियात्मक यज्ञ की ओर हम आगे बढ़े। आइए दोनों हमारे वक्ताओं का जोरदार करतल ध्वनि से पुनः एक बार अभिवादन और धन्यवाद करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे इस सायंकालीन सत्र के मुख्य यजमानों को। कृपया वो शीघ्रता से, जहां पूज्य आचार्य योगेश जी आदि आचार्यगण खड़े हैं, वहां उपस्थित हो जाएंगे। यजमान हैं श्रीमान हंसराज भाई जी वाशाणी मुंबई से, अपनी श्रीमती के जी के साथ पधारें। अगले यजमान हैं माता पद्मा जी दारूरे और उनके साथी श्री मनीष सत्यनारायण शाह हिम्मतनगर से अपनी सहधर्मिणी पत्नी के साथ पधारें। चौथे यजमान हैं हमारे संस्था के आधार स्तंभ आदरणीय लालचंद भाई जी आर्य के सुपुत्र भ्राता नीर, उनकी सहधर्मिणी आदरणीय भाविका बहन जी, इनको भी हम आमंत्रित करना चाहेंगे। कृपया आप चारों यजमान दंपति मंच के पास नजदीक किया था उसी प्रसंग को आपने हम लोगों को बहुत 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 अच्छा लगा। कंटिन्यूटी बनी रही है। शांति पाठ और जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय जय हो। व्याकरण सूर गुरु दुर्जानंद की जय जय हो। भारत माता की जय जय हो। गौ माता की रक्षा हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। जय हो। वेद की ज्योति जल्दी रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते अमर रहे। रहे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर को सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।